पारा और एक बार वाव एक मिनट हाँ ओ गॉड ये कैसे पॉसिबल है? था शिवाजी महाराज के किले के 4 वैशिष्ट्य रहते हैं। हनुमान जी का मंदिर देखा आपने, आपको शिवलिंग और भवानी माता का मंदिर अंदर दिखेगा। लेकिन मैंने बोला था कि मेन एंट्रेंस जो रहता है वैसे गोमुख दरवाज़ा रहता है। आप अगर उत्तरी इलाकों के किले देखोगे ना, तो राजस्थान साइड के, तो आपको व्याघ्रमुखी दरवाजे दिखेंगे। महाराज ने गोमुखी क्यों बनाया? क्योंकि हम दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान यहाँ पे कर सकते हो, उसको नुकसान पहुँचा सकते हो, इसलिए राजा ने गोमुख दरवाजे की बांधनी की थी। ये क्या होता है मालूम है, जब भी दरवाज़ा तोड़ना रहेगा तो वो लोग हाथी का इस्तेमाल करते थे। अभी सह्याद्री के पहाड़ी एरिया में वो हाथी नहीं ला सकते, लाया तो भी ये दौड़ नहीं सकता, दौड़ने के बाद में उसका टर्न पे उसका स्पीड कम हो जाएगा। हाँ, लकड़ी लाते थे लंबा वाला, वो लकड़ी यहाँ पे फंस जाएगा, अटक जाएगा और दरवाजे पे सीधा जाके लग नहीं सकता। जैसे उन्होंने कैनन बॉल का फायर किया है, उनको पता चला कि दरवाज़ा वहाँ अंदर है, तो उन्होंने कैनन बॉल का फायर वहाँ भी किया है। लास्ट पैसेज देखो आपको वहाँ दिख रहे हैं, यानी डायरेक्ट मुख्य प्रवेश द्वार को कैनन बॉल का फायर नहीं लगा था, लास्ट गोला यहाँ तक पहुँचा था। सबसे बेहतरीन ये है कि दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जो रहते हैं वो राइट हैंड रहते हैं। अभी आप देखो आप में कितने जन लेफ्ट हैंड है, हाँ राइट हैंड ही रहेगी ज़्यादा। गोमुख दरवाजा रहता है ना, टर्न के कारण जब राइट हैंड आदमी अंदर जाएगा तो उसके राइट हैंड में तलवार रहेगा दुश्मन की, तो वो वार करते टाइम ऐसे करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वार दीवार पे जाएंगे। अपना मावड़ा जब बाहर आएगा उसका हाथ ऐसा रहेगा, तो वार करते टाइम ऐसे करेगा, ये दीवार बाहर जाती है, तो अपना वार जो है वो दुश्मन पे पूरा होता है, दुश्मन का वार पूरा नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि आप कभी भी देखो गोमुख दरवाजे से एक दीवार जो निकलती है वो बहुत लंबी तक चली जाती है। अभी ये जैसे गए इंक्वायरी डोर तक गए ना, जब भी दुश्मन किला जीतने के लिए आएगा तो उसका 2 टारगेट रहता है, एक तो किले की दीवार को तोड़ दो और अपनी फौज अंदर घुसाओ, दूसरा टारगेट रहता है कि कोई अंदर वाला आदमी जो पैसे लेकर अपना दरवाज़ा खोल दे और अपना फौज हम अंदर घुसाएंगे। जब भी दुश्मन वो दरवाज़ा तोड़ के ये दरवाजे पे आने को लगेगा तो हम क्या करते हैं, ऊपर से उसको मारते हैं गन पॉइंट से या धनुष्य बाण से। जब भी दुश्मन मारेगा ना, राइट हैंड रहने के कारण उसका सीना देखो ओपन होता है, लेफ्ट हैंड का सीना अंदर जाता है, तो आप जब मारोगे ऊपर से तो डायरेक्ट सीने में टारगेट करके मार सकते हो। जब आप सामने सामने जाओगे तब आपको दरवाज़ा दिखाई देगा, लेकिन आप देखो अभी यहाँ से निकल गए ना तो आपकी यहाँ पे पीठ होने लगी, पीठ होती है ना यहाँ पे, अभी भी आपको दरवाजा दिखता नहीं है, तो पीछे वाला एक कंट्रोल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ पे आने वाले हर आदमी को आप गन पॉइंट से या बंदूक धनुष्य बाण से मार सकते हो। यहाँ पे पत्थर जमा करके रखते थे, जब भी दुश्मन भारी संख्या में यहाँ पे आएगा ना, ऊपर से पत्थर डालते थे। साइड से भी गन पॉइंट है, देखो साइड से भी मार सकते हो, सामने से भी गन पॉइंट है, सामने से भी मार सकते हो। यानी दुश्मन का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होना चाहिए और यहाँ से वो पीछे जाना चाहिए। इसलिए शिवाजी महाराज ने अपने हर किले का मेन एंट्रेंस जो है ऐसे गोमुख बांधे रखा है। तो मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर ही क्यों रहता है? क्योंकि किले के अंदर और बाहर दोनों जगह पे आप मैसेज पास कर सकते हो, इसलिए मेन एंट्रेंस के ऊपर ही नगार खड़ा रहता है। और मुख्य प्रवेश द्वार के बाजू में ऐसे जो खाली जगह दिखाई देते ना, ऐसे उसको मराठी में देवड़ी बोलते हैं, यानी प्रमुख पहारेकरी जो रहते हैं ना, उसको बैठने के लिए वो जगह रहती थी। इस किले के किलेदार थे सरखेल कान्होजी आंग्रे, तो महाराज के नेवी के एडमिरल थे। कान्होजी आंग्रे को प्रति शिवाजी कहा जाता था। हाँ, आप सोचो कि महाराष्ट्र में मराठाओं में इतना मोटे बड़े बड़े सरदार होके चले गए, नरवीर सरदार थे, तानाजी मालुसरे, ऐसाजी कंक, बाजी प्रभु देशपांडे, मुरारबाजी, लेकिन प्रति शिवाजी ये उल्लेख खाली 2 ही आदमी को किया जाता है। एक सरलश्कर नेताजी पालकर, जो उनके पहले सेना का प्रमुख थे, और दूसरे सरखेल कान्होजी आंग्रे। नेताजी पालकर तो आपने नाम सुना होगा। अगर शिवाजी महाराज आगरा से रायगढ़ में 26 दिन में आए हैं, तो नेताजी पालकर कंदाहार काबुल से रायगढ़ में आए थे। और खुद औरंगजेब ने उल्लेख किया है कि एक शिवाजी गया है, प्रति शिवाजी जाता कमा नहीं, ऐसा उल्लेख औरंगजेब ने किया था उनका, तो उनको प्रति शिवाजी कहा जाता था। उन कान्होजी आंग्रे इतने पराक्रमी थे ना, आप सोचो उस टाइम पे जहाज पे VHF मशीन नहीं था, रडार नहीं था, कंपास नहीं था, ये कुछ भी नहीं होते कि हुए भी आकाश के तारे के सितारों के ऊपर अभ्यास था उनका। वो समुद्र के अंदर प्रवास करते थे। उन्होंने 70-80 नॉटिकल माइल बाहर जाके
पानी के अंदर में एक टापू का शोध लगाया। उनके नाम से अरेबियन सी में आंग्रिया बैंक करके वो टापू अभी भी है। इनका दरारा दबदबा ऐसा था समुंदर के ऊपर कि अगर जो इंग्रज है, पोर्तुगीज़ है, उनको व्यापार करना है, हमारे देश के सीमा, हमारे मातृभूमि की सीमा आप व्यापार करने के लिए खर्च कर रहे हो, तो मराठाओं का उसको टैक्स देना पड़ेगा। अगर उन्होंने मराठाओं को टैक्स नहीं दिया तो उनके जहाज़ के हम लूट करेंगे। जो भी लूट लाएगी वो स्वराज के लिए या नौदल के लिए खर्च किया करते थे। अंग्रेज इतने पराक्रमी थे, उन्होंने अंडमान निकोबार बेट जीत लिए थे उस टाइम पे। अभी उसका फ़ायदा अपने देश को हो रहा है कि अपने इंडियन नेवी के वहाँ पे बेसेस है, हम चाइना पे नज़र रख रहे हैं। बंगाल की फाड़नी हुई तो वहाँ से हमने कंट्रोल किया था। इतना अंग्रेज पराक्रमी थे, इसलिए उनको प्रति शिवाजी के नाम से जाना जाता था। अंग्रेज खुद लिख के गए हैं कि बम्बई से लेकर चेन्नई तक कान्होजी आंग्रे की नेवी के सामने कोई भी नेवी टिक नहीं सकती है। इनको पानी का शार्क और ज़मीन की मगरमच्छ कहा करते थे। इन्होंने 4 छत्रपति के काल में काम किया है, यानी शिवाजी महाराज के काल में भी काम किया है, संभाजी महाराज के भी, राजाराम महाराज के भी, और शाहू तक भी कान्होजी आंग्रे थे। बाद में क्या हुआ, बाजीराव पेशवा जो थे ना, वो खुद कान्होजी आंग्रे को काका कहते थे। इनका उनका मान रुतबा मराठे शाही में था। हाँ, अपना बैड लक क्या हुआ कि बाजीराव जैसा पराक्रमी योद्धा और कान्होजी आंग्रे, ये जो उनकी जो डेट हुई है ना, वो 3-4 महीने के ही आपको फ़र्क दिखाई देता है। वहाँ पे बाजीराव यंग थे तब चले गए, यहाँ पे कान्होजी आंग्रे दीर्घायु होके चले गए। बाद में नाना साहेब पेशवे गादी पे आ गए वहाँ पे, और यहाँ पे कान्होजी के पश्चात उनका बेटा था तुड़ाजी आंग्रे। ये तुड़ाजी आंग्रे थे ना, ये भी पराक्रमी थे। ऐसा लिखा जाता है कि अपने पिता से भी 10 गुना अधिक पराक्रमी ये तुड़ाजी आंग्रे थे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप विकिपीडिया पे जाके ढूंढ सकते हो कि 17वीं सदी में एक बेस्ट एडमिरल लिस्ट लगी थी दुनिया की। उसमें तुड़ाजी आंग्रे को दुनिया का सबसे बेहतरीन 1 नंबर का स्थान मिला था एडमिरल करके। उसने 17वीं सदी में बोपोस जैसा तोप विजयदुर्ग किले के ऊपर बनाया है, जो 1 मिनट में 13-14 कैनन वॉल फायर करता था। ऐसा एडवांस तोप उसने बनाया था। उसको अंग्रेज पोर्तुगीज समुद्री हाइड्रा कहते थे, यानी वो समुद्र में आता है समुद्री ड्रैगन की तरह और अपने जहाज डुबा जाता है। कान्होजी की सीमा बम्बई से लेकर चेन्नई तक था। तुड़ाजी ने अपना सीमा बंगाल के उपसागर में पहुंचाया था, यानी संपूर्ण हिंदुस्तान के भौताल मराठाओं का नेवी सुरक्षा दे रहा था। इतना अपना नेवी स्ट्रांग हुआ था। नाना साहब पेशवे को महत्वाकांक्षा थी कि मराठाओं का सरखेल या सरदार उनके अंडर में काम करने वाले चाहिए थे। और तुड़ाजी आंग्रे क्या कहते थे कि हम सातार के गादी के सेवक हैं, हम जो टैक्स देना है वो शाहू को देंगे, छत्रपति को देंगे, हम पेशवा को टैक्स नहीं देंगे। तो इस वजह से अंग्रेज़ों ने जान लिया था कि पेशवा और आंग्रे के बीच में बड़ा वाद चल रहा है। तो अंग्रेज़ ने जाके पेशवा से ट्रीटी किया कि हम यहाँ पे आंग्रे को हराएंगे और किले का जो नेवी है या संपत्ति है वो बांट के लेंगे। और इस वजह से नाना साहेब पेशवे ने उनसे वो ट्रीटी कर ली और अपनी फौज देके इस किले के ऊपर मदद भी कर ली। तो ये उस दरमियान 1756 में ये अपना किला अंग्रेज़ों ने जीत लिया था। जब अंग्रेज़ों ने किला जीता है तो पेशवा को यहाँ से उन्होंने बाहर भगा दिया, और किला जीतने के बाद में 6 महीना इस किले का लूट कर दिया। इस 6 महीने में उन्होंने 1,500 किलो का सोना लिया था यहाँ से, 278 छोटे मोटे कैनन लिए थे, 10 लाख की संपत्ति लेके गए थे, और बहुत सारा खजाना यहाँ से लेके गए थे। ऐसा बोलते हैं कि 6 महीने के बाद में खाली किला पेशवा को दिया। पेशवा ने जब किला मिला तो उसने वापस नेवी बनाने का प्रयास किया, लेकिन आंग्रे इतना ज़बरदस्त नेवी वो समुंदर के ऊपर खड़ा नहीं कर सका। ये इतिहास की नाना साहेब पेशवे की सबसे बड़ी और पहली गलती है कि जिसने आंग्रे को हराने के लिए पेशवा ने पूरा आंग्रे का नेवी उद्ध्वस्त कर दिया था। ऐसा कहते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने ये किला जीता तो बम्बई के किले के ऊपर 21 तोपों की सलामी दी थी। और बड़े बड़े इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने ये किला जीता तब या तुड़ाजी आंग्रे का नेवी हार गया, नासधूस हो गया, उसका नेवी का टूट गया, तभी असल में भारत के दरवाजे अंग्रेज़ों के लिए खुले हो गए थे। अगर आंग्रे का नेवी रहता ना तो समुंदर के ऊपर तो वो अंग्रेज़ कभी भारत जीत नहीं सकते थे। हाँ, क्योंकि अंग्रेज़ों ने लिख के रखा है कि हमने भारत जीता है, वो मुगलों से या राजपूतों से नहीं, मराठाओं से जीता था। और मराठाओं की जान जो थी उनके गढ़ किलों में थी। अगर गढ़ किले साबुत रहते तो उनको वापस शिवाजी महाराज की प्रेरणा मिलेगी और हमसे हमेशा बगावत करते रहेंगे। इसलिए उन्होंने 1818 के बाद में मराठाओं के सब किले तोड़ फोड़ दिए थे। आप उल्टा राजस्थान चले जाओ, आपको सब किले मेंटेन दिखाई देते। इसका कारण क्या है
कि एक महाराणा प्रताप, रानी दुर्गावती, राजा जयमल सिंह राठौड़, ये राजपूत छोड़ने के बाद में सब अकबर के सामने सरेंडर हो गए थे। अपनी बेटियों की शादी उन्होंने मुगलों से करवा दी, बाद में अंग्रेज़ों से भी उन्होंने रोटी बेटी के व्यवहार किए थे, इसलिए उनके किले टिके थे। महाराज की ज़िंदगी एक 50 साल की थी। 50 साल की उम्र में हम एक अपने सपने में जैसा घर है वैसा घर भी नहीं बना सकते। महाराज ने 300 से अधिक किले बनाए हैं। अपने पास इतना टाइम नहीं था कि हम नक्शी काम या रंग रंगोटी करें, हमने खाली मजबूती को भर दिया था। इसलिए अपने मराठाओं के किले के ऊपर आपको नक्शी काम या रंग रंगोटी दिखाई नहीं देता है। अभी देखो यहाँ पे एक पत्थर का छत दिखाई देता है वापस, तो ये जानबूझ के इसलिए बनाया क्योंकि ये बारूद का गोदाम था। दुश्मन का टारगेट रहता है कि बारूद और अनाज का गोदाम ब्लास्ट कर दे, वो हो गया तो किला जीत गए। तो अपने किले के ऊपर नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको पत्थर का छत डाल के रखा है। और उसका दरवाज़ा भी देखो दक्षिण दरवाज़ा बना के रखा है। मैंने आपको बोला था वास्तुशास्त्र का भी यहाँ किले के ऊपर ज्ञान मिलता है। दक्षिण दरवाजा रहने के कारण ना अभी भी देखो धूप है, शाम को आओ या सुबह आओ, सूरज की किरणें अंदर नहीं जाती, तो उसको उष्णता नहीं मिलती। हाँ, तो इसलिए दारू बड़ा सेफ रहता है अपना। दूसरी बात, जो मोल्टर यूज़ किया है ना, अभी हम सीमेंट यूज़ करते हैं ना, तो उस टाइम पे उन्होंने राड़, काता, हिरडा यानी चूना रहता है, गुड़ रहता है, बेलफल रहता है, ये सब बॉन्डिंग मटेरियल है, इसलिए वो आपको अभी भी मजबूत दिखाई देता है। और वो पत्थर के अंदर भी ना उन्होंने मेल फीमेल स्टोन किए, मेल फीमेल स्टोन को इंटरलॉकिंग किया है और वो छत रचा है, इसलिए अभी भी उसको हेमाडपंथी बांधकाम कहते हैं, अभी भी मजबूत आपको दिखाई देता है। हाँ? ये सदर थी, सदर यानी दीवान कारकुन बस बैठने की जगह, यानी जो किले का हिसाब किताब चलता था या पत्र व्यवहार चलता था, ये सदर से चलता था। और इसका उपयोग एक रिसेप्शन या वेटिंग रूम किया करते थे। दरबार में कोई न्याय निवाड़ा चल रहा है और दूसरा कोई आ गया तो इसको यहाँ पे बिठाते थे, जब उसका टाइम आएगा तो उसको बुला के न्याय निवाड़ा करते थे। ये भी 2 मंजिली इमारत थी, लकड़ी का एक सीलिंग रहता था, उसके ऊपर छत रहता था। एक दरवाजा रहता था आम आदमी के लिए, जो न्याय निवाड़ा करने के लिए आया, देखने के लिए आया। दूसरा दरवाज़ा है गद्दी पे बैठने वाले आदमी के लिए या उसके खास मंत्रियों के लिए। यहाँ पे सिंहासन नहीं था, सिंहासन अपना रायगढ़ पे, पहला राजगढ़ पे था, तो रायगढ़, बाद में सातार की गादी हुई, कोल्हापुर की गादी हुई। तो इस यहाँ के जो आंग्रे थे उन्होंने सातार की गादी के बाद से पक्ष लिया था अपना। जो भी न्याय निवाड़ा रहेगा ना, अगर इधर नहीं सुलझ रहा है तो राजधानी पे भेजा करते थे वो। हाँ, यहाँ पे गद्दी चलती थी, जो आंग्रे चलाते थे, गद्दी की जगह वो थी, क्योंकि हम शुभ कार्य की शुरुआत पूरब की तरफ मुख करके करते हैं, ये पूरब दिशा है, वो गद्दी की जगह थी। यहाँ पे ना दीवार में भी आपको होल दिखाई देते, देखो ऐसे सामने सामने होल है ये। यहाँ पे सज्जा रहती थी, यानी आप राज्याभिषेक की फोटो फ्रेम देखोगे ना, तो औरतें भी देखो, आप ऊपर से न्याय निवाड़ा देखती है या देख रहे हैं, ऐसे दिखता है आपको चित्र में। तो वो सज्जा में औरतें रहती थी और वो भी न्याय निवाड़ा देख सकती थी, ऊपर से गैलरी रहती थी। इस दरबार की खासियत है, गद्दी पे बैठने वाले आदमी के खिलाफ पीछे से कोई भी कुछ कुछ कर रहा है या बगावत कर रहा है तो गद्दी पे सुनाई देती है। हाँ, अभी हम ट्राई करेंगे 2-3, आप वहाँ पे जाके रुको। खिलाफ कोई भी अगर बगावत कर रहा है या उसके खिलाफ कुछ बातचीत कर रहा है तो यहाँ चलने वाली बातचीत भी वहाँ पे जा सकती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अभी एक बार और एक बार, एक मिनट। हाँ, ओ गॉड, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ, नहीं, और छत रहेगा ना मैडम तो और क्लियर जाएगा। हाँ। जब यहाँ पे आवाज करेंगे तो वहाँ पे सुनाई देगा इतनी दूर से भी। वाओ। अभी क्या होता है मालूम है? अभी आप मूवी में देख रहे हो, इसको क्या बोलते थे? ये दरबार था। नहीं, हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी ये एक्वास्टिक है। अभी आपको मूवी में देख रहे हो ना, आपको दिखाई देता है कि पृथ्वीराज चौहान अंधे थे, आंख नहीं थी, फिर भी उन्होंने मोहम्मद गोरी को मारा। ये आपको दिखाया। अभी आप सोच रहे हो कि क्या दिखा रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन आपने रामायण महाभारत सुनी होगी तो आपने देखा होगा, राजा दशरथ ने भी बाण चलाया था, वो श्रावण बाण को लगा था, बरोबर ना? हाँ, वो तब शब्द वेदी नाम का एक टेक्निक थी, यानी आपके जंग के दौरान आपके आंख भी जाएगा ना तो आप भी लड़ाई कर सकते हो। और एक युद्ध कला थी, शब्द भेदी या अंध युद्ध, ये टेक्निक थी।
उस टाइम पे पृथ्वीराज चौहान का जो फ्रेंड था चंद भट्ट करके, उसने वो कहा था उसको कविता में, 4 बात 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताव पर सुल्तान मच चुके चौहान। यानी उसने मेजरमेंट डाला है उसमें, 4 बाज, ये 4 बाज का एक अंतर बोला, 24 गज कितना रहता है, अंगुल अष्ट 8 अंगूठे के समान, उसका ऊपर सुल्तान। यानी वो तब उसका आवाज आया तब उसने बाण चलाया था। तो अभी ऐसा एक रचना रहता था वहाँ। जब वहां से देखोगे ना तो ये 2 वॉल अंदर आते हुए दिखाई देंगे। हाँ, जैसे थिएटर का निर्माण होता है ना, हाँ वैसे ही इसका बनाया हुआ है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो पत्थर है ना पूरा सॉलिड है, मजबूत पत्थर है वहाँ पे। यहाँ पे पत्थर इतना सॉलिड नहीं है, वहाँ पे लीड का प्रमाण ज़्यादा है, लीड यानी शीशो। हाँ, तो वहाँ पे ना वो आवाज़ आपका रिबाउंड होता है ज़्यादा। एक किले का बेहतरीन कंट्रोल पॉइंट है, वहाँ तक जाना है। मैंने आपको बोला था ना 5 एकड़ का किला घेरिया, उसका मेन एंट्रेंस ये था, देखो ये था। यानी पहले वाला किला जो था ये पहाड़ी के ऊपर जो जमीन है, मैदान है, उसके ऊपर एक वॉल का ऐसा किला बना हुआ था। उसको शिवाजी महाराज ने ऐसे बढ़ाया, यानी जमीन की तरफ से 3 वॉल है। यहाँ से आप गए ना तो पूरा एक आदमी घोड़े पे बैठ के राउंड लगा सकता है पूरा। हाँ, दूसरी बात ये एक टनल है, छोटा वाला है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। ये किले के सबसे बेहतरीन कंट्रोल पॉइंट के ऊपर जाता है, जिसका नाम है खूबलड़ा तोफाबारा बुरुज। ये टनल में आपको अंधेरा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उन्होंने टनल निकाला है पूर्व पश्चिम निकाला है। सुबह आओगे तो पूरब की तरफ से रोशनी, शाम को आओगे तो पश्चिम की तरफ से रोशनी। अभी भी मतलब लाइट दिन भर रहती है इसमें? हाँ, जब तक सूरज है ना तब तक लाइट रहेगी। ठंडा भी बहुत है। पूर्व पश्चिम के कारण यहाँ पे अंधेरा नहीं है। दक्षिण दरवाजा रहेगा तो अंदर रहेगा। दूसरी बात ये दरवाजा बड़ा है, देखो इजीली हम अंदर आ गए। वो दरवाजा देखो छोटा है। ये कोई पहाड़ी किला नहीं है ना, डोंगरदरी में बसा हुआ किला है या वनादुर्ग नहीं, बराबर ना। जानबूझ के इसकी रचना ऐसी की है कि अगर दुश्मन बड़ी संख्या में आ गया, सीढ़ी लगा के वो कंट्रोल पॉइंट पे चढ़ गया वो, तो भी किले के अंदर एंट्री करते टाइम एक टाइम पे एक ही आएगा, वो भी झुक के आएगा। तो हम यहाँ पे आके उसको दूर से ही उसको मार सकते हैं। बड़ी संख्या में वो अंदर नहीं आएगा। जब जंग होगा तो एक के साथ एक का ही जंग होगा, मोटी संख्या में कुछ असर नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए ऐसे होल रखते हैं। आप यहाँ पे हाथ लगा के देखो, हवा आएगा। हाँ, तो आपको वेंटिलेशन के लिए ऐसे होल लगा के रखते नहीं, वहाँ नहीं नीचे देखो, हाँ ये हवा आने के लिए, वेंटिलेशन के लिए। हाँ यार, ह्या ह्याच्यात दरवाजा टार्गेट होत आहे। आणि मॅडम इथून बघाल ना तो 3-3, 4-4 एंगल वेगवेगळे आहेत। यहाँ पे खंदक था एक, बराबर ना, यहाँ से वो खंदक था ऐसे, और यहाँ से होकर आप यहाँ से अंदर आए ना, ये बाहर जेटी थी, यहाँ से वो लकड़ी का ब्रिज डालते थे, हाँ आने जाने के लिए। हाँ, ब्रिज करने का। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बोला था 5 एकड़ का किला था पहले, हाँ घेरिया नाम का, जो राजा भोज ने बनाया था। उस टाइम पे उसका मेन एंट्रेंस में दिखाऊंगा अलग था। वो अंदर जहाँ पे सदर दरबार है ना, वहाँ पे उसका मेन एंट्रेंस आपको दिखाई देगा। और उसको देखो, एक ही ये वॉल थी, सिंगल वॉल थी, और उसके ऊपर 7 बुरुज थे, यानी 7 ऐसे एक ही दीवार थी, उसको एक ही सेफ्टी वॉल थी, और 7 कंट्रोल पॉइंट थे उसमें। हाँ, तो ये किला जो है 5 एकड़ का घेरिया, ये पहाड़ी के ऊपर है, जो मैदानी ग्राउंड भाग है ना, उसके ऊपर उसने बनाया था। उसको इतना बाजू से कोई प्रोटेक्शन नहीं था। जब शिवाजी महाराज ने जीता तो उसको बढ़ाया, 12.5 एकड़ मैंने आपको बोला। बढ़ाते टाइम राजा ने क्या किया, जितना जमीन का भाग है दक्षिण भाग, वहाँ से उन्होंने 3 वॉल बनाया इसको। ये एक में ऐसा सी फोर्ट है कि जिसको 3 लेयर है, 3 दीवार है। हाँ, इसको चिलखत तटबंदी कहते हैं मराठी में। तो ऐसे 3 दीवार बनाए, और यहाँ से पानी की तरफ से एक ही वॉल बनाया। वॉल इतना चौड़ा बनाया ना कि एक घोड़े पे आदमी बैठ के पूरे वॉल पे गन पाउडर सप्लाई कर सकता है। इतना वॉल चौड़ा बना है, यानी जंग के दौरान आपका टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आपको गन पाउडर सप्लाई करना है तो आप घोड़े पे बैठो, गन पाउडर लेके, और सब जगह पे सप्लाई करो। दूसरी बात, यहाँ से एक ही वॉल क्यों बनाया और यहाँ से 3 वॉल क्यों बनाए? आप सोच रहे हो यहाँ से एक वॉल क्रॉस करके कोई भी किले के अंदर आ सकता है, तो यहाँ से सबसे नामुमकिन बात है, क्योंकि ये दीवार जो है ना, ये पानी से 100 फुट या 120 फुट ऊंची है, चढ़ नहीं सकते।
दूसरी बात, ये पानी को लग के बना है दीवार, हम देखेंगे बाद में। और इस दीवार के बाजू में देखोगे ना, तो पानी के अंदर बड़े बड़े पत्थर डाल के रखे हैं, क्योंकि समुंदर के जो लहरें है उसका स्पीड जो है वो कम होके अपने दीवार को लगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा अपना दीवार टिक सके। दूसरी बात ये है कि उनके जहाज वी शेप रहने के कारण वो डायरेक्ट इस दीवार को नहीं लगने चाहिए, और जब लगने को जाएंगे तो अटक जाएंगे, टूट जाएंगे, फट जाएंगे, और अपने कैनन बॉल के फायर या बंदूक के फायर उनके जहाज पे जाएंगे, इसलिए वो पीछे से किला नहीं जीत सकते जब भी वो। और यहाँ पे कैसा रहता है, समुद्र रहने के कारण ना रोलिंग रहता है, लहर रहती है, तो वो जहाज एक स्टे नहीं रह सकता, एक जगह पे रुक नहीं सकता है उसकी। तो जब ये बैक वाटर पे आएंगे, सामने वाले बैक वाटर पे आएंगे ना, तभी उनके जहाज वहाँ पे स्थिर रह सकते हैं और वहाँ से वो कैनन बॉल का फायर कर सकते हैं। अभी देखो वहाँ पे जहाज लगने के बाद उन्होंने इस दीवार पे कैनन बॉल का फायर किया था। ये आपको पैकेज दिखाई दे रहे हैं ना, या ऐसे बड़े बड़े होल दिखाई दे रहे हैं, ये कैनन बॉल के किए गए फायर है। उस दरमियान ये किला जीतने के लिए हमेशा अंग्रेज पुर्तगालियों ने प्रयत्न किया था, तो ये इस प्रकार से उन्होंने बाद में ये पूरा ASI ने पैकिंग किया है। हाँ, तो इसलिए राजा ने यहाँ पे 3 वॉल बनाया है कि जब भी दुश्मन ऐसा अटैक करेगा ना, तो ये 3 वॉल के ऊपर ना यहाँ पे आ जाए। तीनों भी दीवार के ऊपर आपको ऐसे कॉलम दिखाई देंगे। इसको मराठी में बोलते हैं फांजी। फांजी यानी कोक का गाड़ा लगाने की जगह। हाँ, ये जानबूझ के ऐसा रचना करके रखा है, जानबूझ के ना उसको फांजी बना के रखा है। वो देखो आप पीछे वाले नीचे वाले वॉल भी आपको दिखाई देगा वैसी रचना, यहाँ भी है और ऊपर भी है। जब भी दुश्मन के जहाज यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ से हम कैनन बॉल का फायर करेंगे। अभी ये इसलिए क्यों बनाया है ऐसे, जैसे आप गन का फायरिंग करते हो तो गोली जाने के बाद में गन थोड़ा पीछे आता है, वैसे ही जब आप कैनन बॉल का फायर करोगे ना, तो उसको पहिए रहते, वो पीछे आएगा, पीछे आने के बाद वापस अपने जगह पे जाना चाहिए, इसलिए इसको स्लोप रखा है। और जानबूझ के ऐसा उसको बना है कि आप 180 डिग्री में कहाँ भी घुमा के उसको फायरिंग कर सकते हो। इसको बोलते हैं फांजी, यानी हम 3 वॉल से इतने कैनन बॉल का फायर उनके जहाज पे कर रहे हैं, इसलिए जमीन की तरफ से 3 वॉल है, पीछे से एक ही वॉल है। जब भी आप कौन से भी किले के ऊपर जाओगे ना, तो आपको एक छोटे छोटे होल दिखाई देते हैं, ये गन पॉइंट है। आर्मी का रूल क्या है, एक गोली एक आदमी। आपका गोली वेस्ट नहीं जाना चाहिए और आपका निशाना चुकना भी नहीं चाहिए। आप जब किले के अंदर घिर जाओगे ना, तो आपको जितना अनाज है और जितना गन पाउडर है उसके ऊपर ही किला चलाना पड़ता है। मराठाओं का हिस्ट्री देखोगे तो मराठाओं के किले के ऊपर 1200-1500 आदमी, और दुश्मन की फौज 20-30 हज़ार की रहती थी। आप सोचो, अफजल खान आया 40,000, शाइस्ता खान आया 75,000, यानी इनका बड़ा फौज रहता था। हम सामने सामने लड़ाई नहीं कर सकते थे। अगर हमारा आदमी ऊपर आएगा मावड़ा और मारने जाएगा, तो उसका गोली या तीर उसको लग सकता है। जब भी वो दीवार के अंदर रहेगा, तो दुश्मन की गोली इस दीवार को लगेगी, बराबर ना, उसके अंदर नहीं जा सकती। और अपना आदमी जहाँ पे देखेगा ना, वहाँ पे गन घुसेड़ देगा, फायर कर देगा, यानी आपका निशाना खाली नहीं जाएगा और आपका गोली भी वेस्ट नहीं जाएगा। इसलिए उसको ऐसे गन पॉइंट रखे। इनमें भी 2 प्रकार रहते हैं। जितना छोटा वाला होल दिखाई देता है ना दीवार के ऊपर, वो सब है मारगिरीची जंगी, यानी खाली मारने के लिए। और ये जो बड़ा वाला होल दिखाई देता है ना, इसका डबल उपयोग होता है। यानी आप किले के ऊपर आ रहे हो तो आपको खाली हिस्ट्री ही पता चलती है, ऐसा नहीं है। किले के ऊपर आपको आर्किटेक्चर का, सिविल इंजीनियर का बहुत बड़ा अभ्यास है, वास्तुशास्त्र का भी अभ्यास है। तो बारिश का पानी जो है ना, वो रुकना नहीं चाहिए, बारिश का पानी बाहर आना चाहिए। हाँ, और कोई इनकेस दीवार को लग के भी दुश्मन आएगा ना, तो आप उसको फायर करके मार सकते हो।